दादा, आज फिर वो घंटी अपने आप क्यों बज रही है? उस पेड़ की तरफ मत देखा कर अर्जुन। कुछ जगह यादों को जिंदा रखती हैं। लेकिन हवा तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। हवा नहीं है, इसलिए तो डर लग रहा है। मेरी अम्मा कहती है उस बरगद के नीचे रात में किसी बच्चे के रोने की आ जाती थी। तुम्हारी अम्मा हर चीज को भूत क्यों बना देती है? तो चलकर देख लेते हैं, अगर हिम्मत है। अगर दादी को पता चला तो मेरी खैर नहीं। अर्जुन, इसने किसी ने अभी जलाया है। गोपाल, ये नाम मैंने दादी के पूरा संदूक पर भी देखा है। तुमने सुना? हाँ, कोई हमें बुला रहा है। इसे देखो, लाल धागा। ये यहाँ छुपाकर किसने रखा था? ये अरर तुम्हारी दादी जैसी दिखती है। दादी ने कभी गोपाल का जिक्र क्यों नहीं किया? ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? गोपाल मेरा बेटा था। आपका बेटा? लेकिन घर में तो हमेशा कहा गया कि मेरे पिताजी आपके इकलौने बेटे थे। गोपाल तुम्हारे पिधरी से बड़ा था और 20 साल तीना की।
और 20 साल पहले एक बाराती नात में गायब हो गया था। गोपाल, बाहर मत जाओ, नदी उवार पर है। उस रात हम उसे ढूंढते रहे। तो वो लालटेन आज तक वहां क्यों जलती है? क्योंकि कुछ इंतजार मौत से भी लंबा होता है। आज इसकी रोशनी पहले से ज्यादा तेज है। ये पेड़ों के निशा, बारिश तो हुई ही नहीं। अर्जाक, मुझे घर जाना है। गोपाल, क्या तुम हो? मैं घर नहीं पहुंच पाया, लेकिन तुम्हारी दादी हर रात मेरा इंतजार करती रही। अगर तुम इतने सालों से यही थे, तो वापस क्यों नहीं आए? गोपाल, तुझे कुआ। मैं रास्ता भूल गया था और तुम्हारी दादी ने मुझे कभी जाने नहीं दी है, तो तुम्हें जाने के लिए उनकी माफी चाहिए। मुझे उनकी माफी नहीं चाहिए, मुझे उनका दिल हल्का चाहिए। दादी, आपको मेरे साथ अभी बरगड़ा के पास चलना होगा। तूने उसे देखा है ना? गोपाल, मेरे बच्चे, क्या तू सच में यहाँ है? अम्मा, मुझे लग रहा था मैंने तुझे खो दिया, इसलिए मैंने तुझे अपनी यादों में बांध लिया। मुझे खोया नहीं था अम्मा, बस मेरा रास्ता यही खत्म हो गया था। गोपाल, आजा।
अब रोना मत अम्मा। You're still here, aren't you? जब भी इस पेठे की घंटी बजेगी, समझना मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। नहीं बेटा, अब तो याद नहीं है, अब तो मेरी दुआ है। तो क्या सच में भूत था? पता नहीं, लेकिन कभी कभी भी अधूरी मोहब्बत भी रास्ता ढूंढ लेती है। चले बच्चों, सूरज निकल आया है, अब घर चले। नहीं बेटा, अब उसे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। दादी, घंटी तो बज गई। कभी कभी अलविदा कहने के बाद भी कोई अपना आखिरली बार हाथ हिला देता है। अगर आपको 90s की ऐसी अनकही कहानियाँ पसंद हैं तो 90s की कहानी को सब्सक्राइब करें।